अंतरण। प्रत्येक संगठन में चाहे उसकी प्रकृति कुछ भी हो, एक व्यक्ति या एक प्रबंधक तब तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता है जब तक वह कार्य को अपने अधीनस्थों में विभाजित ना करे। इस प्रक्रिया को हम अंतरण कहते हैं। अंतरण से तात्पर्य उच्च पदासीन अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को ऊंची से नीची स्थिति की ओर अधिकार प्रत्यायोजन है। यह अधीनस्थों को प्राधिकार देने की उनकी इच्छा से आवंटित कार्य करने की उनकी अभिलाषा की भी संपूर्ति करता है। यह प्रबंधक को अपने कार्यभार को दूसरों को वितरित करने में सक्षम बनाता है और महत्वपूर्ण कार्यों पर उनका ध्यान केंद्रित करता है जिसे केवल वे ही निष्पादित कर सकते हैं। अंतरण के तत्व। अंतरण के आधारभूत तत्व अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही हैं। अधिकार। अधिकार से तात्पर्य एक व्यक्ति के उस अधिकार से है जिसके आधार पर वह अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करता है तथा अपने पद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यवाही करता है। किसी दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। कच्ची सामग्रियों का उपयोग अथवा उत्पादन का अधिकार, धन व्यय या धन आवंटन की मांग, कर्मचारी नियुक्त करना या उसे निकालना आदि शक्तियां उस व्यक्ति को अंतरित की जाती हैं जिन्हें काम सौंपा गया होता है। उत्तरदायित्व। एक अधीनस्थ कर्मचारी के लिए दिए गए कार्य का भलीभांति निष्पादन करना उसका उत्तरदायित्व है। एक उच्चाधिकारी को अपने अधीनस्थ को बतलाए गए कार्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए। कर्तव्यों को कार्यों के संबंध में अथवा उद्देश्यों के संबंध में व्यक्त किया जाना चाहिए। जवाबदेही। जवाबदेही से तात्पर्य अंतिम परिणाम का उत्तर देने के योग्य होने से है। अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेह होता है। जवाबदेही उत्पन्न होती है क्योंकि प्रबंधक को अंतरित अधिकार तथा अधीनस्थों को सौंपे गए कार्य के कारण से अधिकार की आवश्यकता होती है। जवाबदेही की प्रक्रिया के पूर्ण होने पर ही अधिकार अंतरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है।